नमस्कार दोस्तों, BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल शर्मा की जो भी नई योजनाएं हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाली हैं। जैसे कि दोस्तों, जन्माष्टमी के त्यौहार पर राजस्थान में 7 नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। 1 सितंबर से मिलेगा 10 किलो गेहूं फ्री, 7 चीज़ें इसके साथ फ्री मिलने वाली हैं। दोस्तों, जिसके पास भी श्रमिक कार्ड है उसकी 1,000 रुपये की किस्त सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। इसी के साथ दोस्तों, महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। महिलाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए की जो लोन राशि है वो केंद्र सरकार के द्वारा अर्थात मोदी सरकार के द्वारा जारी की जा रही है, जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, सूर्यघर बिजली योजना है जिसके माध्यम से 78,000 रुपए की सब्सिडी सरकार की ओर से हर गरीब परिवार को दी जा रही है। महिलाओं को मिलेंगे 1 लाख रुपए। तो दोस्तों, इसी के साथ केसीसी माफ के लिए भी हम बातें करेंगे। दोस्तों, राजस्थान से यदि आप बिलोंग करते हैं तो अवश्य ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि राजस्थान में जन्माष्टमी के त्यौहार पर राजस्थान में 7 नई योजनाएं अब भजनलाल सरकार के द्वारा शुरू की जा रही है। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको सभी इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इन योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। दोस्तों, मोदी के द्वारा अर्थात PM मोदी सरकार के द्वारा रविवार को जारी किए जाएंगे 5,000 रुपये करोड़ का बैंक लोन। PM मोदी रविवार को जारी करेंगे 5,000 करोड़ का बैंक लोन। लखपति दीदियों को भी देंगे प्रमाण पत्र। तो दोस्तों, महिलाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का लोन अब मोदी सरकार जारी करने वाली है। नई दिल्ली से न्यूज है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र देंगे और उनसे बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र के जलगांव में होने वाले कार्यक्रम में PM नरेंद्र मोदी 5,000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण भी जारी करेंगे, जिससे लगभग 25.8 लाख सदस्यों वाले 2,35,400 स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG को लाभ होगा। तो महिलाओं के लिए लखपति दीदी जो योजना चलाई जा रही है उसके लिए मोदी अब 5,000 करोड़ रुपए का बैंक लोन जारी करेंगे, जिससे 25,80,000 जो महिलाएं हैं वो लाभान्वित होंगी। इससे 2,35,400 जो स्वयं सहायता समूह है देश भर में वो लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री 2,500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी जारी करेंगे, जिससे 48 लाख सदस्यों वाले 4.3 लाख SHG को लाभ होगा। लखपति दीदी वे हैं जो मुख्य रूप से स्वयं सहायता समूह से जुड़कर उद्यमशीलता प्रयासों के माध्यम से सालाना 1 लाख रुपए या उससे अधिक कमाने में कामयाब रही हैं। तो दोस्तों, आपके परिवार में भी जो महिला है उसके नाम से यदि आप लखपति दीदी योजना में फॉर्म भरते हैं तो आपको भी इस योजना के माध्यम से लखपति दीदी योजना के माध्यम से 1 साल में आपको 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने लखपति दीदी अब बनाने के लिए राजस्थान के साथ साथ देश भर के अंदर जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो 3 करोड़ का है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। शिवराज ने इन महिलाओं की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार पहले ही 1 करोड़ लखपति दीदी बना चुकी है, जिसे अगले 3 वर्षों में 3 करोड़ तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। दोस्तों, लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को लखपति बनाया जा रहा है। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जा चुका है। आने वाले 3 सालों में अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाए जाएंगे, अर्थात 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। ये पहल महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से ऊपर उठाने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने HSG परिवार को 1 लाख रुपए या इससे अधिक की वार्षिक आय प्राप्त करने में सक्षम बनाने के महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तो दोस्तों, आने वाले 3 सालों में अब देश भर के अंदर 3 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेंगे, ताकि आसानी से वो अपने वार्षिक आय को बढ़ा सके और अपनी जीविकापार्जन चला सके। दोस्तों, इस लखपति दीदी योजना 2024 के अंतर्गत सरकार महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ेगी और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। इसके माध्यम से महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सकेगी और मासिक रूप से
कम से कम 10,000 रुपये कमा सकेगी। लखपति दीदी योजना फॉर्म 2024 को भरने को सरकार द्वारा कुछ योग्यता, कुछ दस्तावेज जारी किए हैं, जिनकी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप भी यदि अपने परिवार के अंदर महिला है, उस महिला को यदि आप लखपति बनाना चाहते हैं, लखपति दीदी योजना के अंदर आपको उसका फॉर्म भरना होगा। स्वयं सहायता जो समूह है उनसे आपको जुड़ना होगा। उसके लिए दोस्तों सरकार की ओर से कुछ फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी बताए हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स यदि किसी महिला के पास हैं, गरीब परिवार की महिला है, तो वो लखपति दीदी योजना में फॉर्म भर सकती है, स्वयं सहायता समूह से जुड़ सकती है। फॉर्म भरने वाली महिला का आधार कार्ड होना चाहिए, उसका निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, उसका बैंक खाता पासबुक विवरण होना चाहिए और उस महिला का जो आधार कार्ड है वो मोबाइल से लिंक होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो अवश्य ही महिला लखपति दीदी योजना में रजिस्ट्रेशन करा सकती है, स्वयं सहायता समूह से जुड़ सकती है और 1 साल में 1 लाख रुपए और प्रत्येक महीने 10,000 रुपए कमा सकती है। दोस्तों, यदि आपके पास श्रमिक कार्ड है तो श्रमिक कार्ड धारकों के अकाउंट में सरकार की ओर से पेमेंट डाल दिया गया है। श्रमिक कार्ड पेमेंट हुआ जारी, 1,000 रुपए की किस्त जारी कर दी गई है, जिसको आप चेक कर सकते हैं। यदि आपके पास श्रमिक कार्ड है तो अवश्य आपके अकाउंट में 1,000 रुपए की राशि जारी कर दी गई है। दोस्तों, आपके पास श्रमिक कार्ड बना हुआ तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि श्रमिक कार्ड में 1,000 रुपए का पेमेंट जारी हो चुका है। जिन लोगों के श्रम कार्ड बने हुए हैं उन सभी श्रमिक कार्ड धारकों के 2.3 करोड़ श्रम कार्ड धारकों के अकाउंट में पेमेंट सरकार की ओर से जारी कर दिया है। दोस्तों, यदि आपके पास श्रमिक कार्ड नहीं है तो आप भी श्रमिक कार्ड बनवा लें। श्रमिक कार्ड आप कैसे बनवा सकते हैं, किस प्रकार से बनवा सकते हैं, उसके बारे में बहुत ही जल्द आपको BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो उपलब्ध होगा। उस वीडियो को देख करके आसानी से आप श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं। दोस्तों, उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि भी आप भी श्रमिक कार्ड बनवा सकें और श्रमिक कार्ड बनवा करके सरकार की ओर से जो श्रमिक पेंशन दी जाती है वो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लंबे समय से श्रम कार्ड पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं। श्रम कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। खबर मिली है कि श्रमिक कार्ड धारकों को 1,000 का जो पेमेंट है वो ट्रांसफर किया जा चुका है। ये पेमेंट श्रमिकों के बैंक अकाउंट में बेनिफिशियरी अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। पेमेंट चेक करने की जो प्रक्रिया है ऑनलाइन है। ऑनलाइन आप आसानी से आप इसमें पेमेंट चेक कर सकते हैं। और जिन भी श्रमिक कार्ड धारकों को 1,000 रुपए की राशि नहीं मिली है, जिन्हें नहीं मिला है पैसा, तो वो क्या करे। तो दोस्तों, यदि आपके अकाउंट में 1,000 रुपए की राशि नहीं आई है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, उसके बारे में भी सरकार के द्वारा कुछ बातें बताई है। जैसे कि आपके श्रम कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं है। यदि आपका श्रमिक कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपके अकाउंट में 1,000 रुपए की राशि नहीं आई है। आप अपने श्रमिक कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा ले हैं, या फिर आपके बैंक खाते से आधार लिंक नहीं होगा। हो सकता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसे आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होगा, इस कारण से आपकी 1,000 रुपए की राशि नहीं आई होगी। या फिर बैंक खाते में DBT चालू नहीं होगा, इस कारण से भी नहीं आई होगी। या फिर श्रम कार्ड में गलत अकाउंट नंबर हो सकता है, इस कारण से भी आपके अकाउंट में 1,000 रुपए की जो राशि सरकार की ओर से डाली गई है वो नहीं पहुंची होगी। तो आप यदि श्रमिक कार्डधारी हैं तो आपका जो श्रमिक कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, बैंक खाता में DBT चालू होनी चाहिए और श्रमिक कार्ड के अंदर जो आपका अकाउंट नंबर लगा हुआ है वो आपका सही होना चाहिए। आप उसको सही करवा लें ताकि आपके अकाउंट में भी 1,000 रुपए की राशि आ सके। दोस्तों, यदि आप अपने मकान की छत पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो सरकार की ओर से बहुत ही अच्छी रकम दी जा रही है। एक घर पर सोलर पैनल लगवाने के बदले 1,000 देगी राज्य सरकार। राजस्थान सरकार अब राजस्थान के निवासियों को अपने घर पर सोलर पैनल लगवाने के लिए 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता अब और देना शुरू कर चुकी है। दोस्तों, ये योजना PM सूर्यघर योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन राज्य सरकार भी इसके अंदर आर्थिक सहायता कर रही है। इसी वर्ष भारत सरकार के द्वारा सोलर पैनल रूफटॉप सब्सिडी योजना शुरू की गई है, जिससे अधिक से अधिक आप किलोवाट का सोलर पैनल लगवा सकते हैं। उसके हिसाब से नागरिकों को सब्सिडी का लाभ भी सरकार की ओर से प्रदान किया जाता है। सरकार ने इस योजना का लाभ प्रदान करने के लिए 18,000 रुपए की सब्सिडी से लेकर के 75,000 रुपए तक की सब्सिडी रखी है। इसके बीच में ही सब्सिडी नागरिक को मिलेगी। दोस्तों, यदि आप अपने मकान की छत पर सोलर पैनल लगवाते हैं तो सरकार आपको 18,000 रुपए से लेकर के 75,000 रुपए तक की आपको सब्सिडी देगी।
आप जितनी ज़्यादा यूनिट का आप सोलर पैनल लगवाते हैं उसके हिसाब से आपको सब्सिडी दी जाएगी। इसी के साथ 1,000 रुपये की राशि राज्य सरकार के द्वारा भी आपको आर्थिक सहायता के रूप में मिलेगी। सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना के चलते सब्सिडी का लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा 300 यूनिट बिजली प्रत्येक महीने आपको फ्री मिलेगी, जिससे कि बिजली के बिल से आपको राहत मिलेगी। वही भारत सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि इस योजना का लाभ 1 करोड़ परिवारों को देश भर के अंदर दिया जाएगा। तो दोस्तों, देश भर के अंदर 1 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसमें फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। आप भी आसानी से पीएम सूर्यघर बिजली योजना के अंदर फॉर्म भर सकते हैं, ताकि आप भी सब्सिडी ले और प्रत्येक महीने आप 300 यूनिट बिजली फ्री ले सकें और राज्य सरकार के द्वारा 1,000 की जो राशि दी जा रही है वो राशि भी आप आसानी से प्राप्त कर सकें। इसी के साथ दोस्तों, राशन कार्ड के अंदर केवाईसी चल रही है, जिसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर। यदि आप 30 सितंबर के पहले पहले आसानी से अपने परिवार के सभी सदस्यों की केवाईसी करवा लेते हैं तो आपको आगे भी फ्री राशन मिलता रहेगा। यदि आप 30 सितंबर से पहले आप परिवार के सभी सदस्यों की केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको राशन नहीं मिलेगा। दोस्तों, राशन कार्ड केवाईसी ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। भारतीय राशन कार्ड धारकों के लिए एक बहुत ही अच्छी आवश्यक सूचना सामने आई है। दरअसल खाद्य एवं रसद विभाग के द्वारा राशन कार्ड केवाईसी की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है, इसलिए सभी राशन कार्ड धारकों को केवाईसी करवाना जरूरी है। राशन कार्ड केवाईसी आप ऑनलाइन मोबाइल से किस प्रकार से कर सकते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले अपने राशन कार्ड की केवाईसी के लिए खाद्य एवं जो रसद विभाग है उसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको जाना होगा, जो कि इस प्रकार से है। आप जैसे ही इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे वैसे आपके सामने इसका होम पेज ओपन होगा और उस होम पेज पर आपको राशन कार्ड ऑनलाइन केवाईसी का जो विकल्प मिलेगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। इस नए पेज में आपको राशन कार्ड की संख्या दर्ज करनी होगी, कैप्चर कोड भरना होगा और इससे आपको लॉगिन करना होगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे वैसे आपके सामने राशन कार्ड से संबंधित आपके राशन कार्ड से संबंधित जो भी ब्यौरा है, डिटेल है, वो आपके सामने खुल जाएगी और आपके परिवार के जितने भी सदस्य उस राशन कार्ड के अंदर शामिल हैं उन सबकी केवाईसी की जो प्रक्रिया है वो आप यहां से शुरू कर सकते हैं। प्रत्येक सदस्य की फिंगरप्रिंट लगा करके आप वहां पर केवाईसी करेंगे। जैसे आप परिवार के प्रत्येक सदस्य की फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो जैसे ही आप फिंगरप्रिंट लगाएंगे वैसे ही परिवार के सभी सदस्यों के यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, तो आगे भी आपको फ्री राशन मिलता रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर के भी एक नई अपडेट आ चुकी है। यदि आप बच्चों के आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो घर बैठे बच्चों के आधार कार्ड बनना शुरू हो चुके हैं। डाक विभाग के द्वारा बच्चों के आधार कार्ड घर पर ही बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए राजस्थान के अंदर 7,000 डाकियों को तैनात किया गया है। 10 लाख बच्चों का आधार कार्ड बनने का लक्ष्य राजस्थान में रखा गया है। 5 साल तक के 10 लाख बच्चों का आधार कार्ड बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए डाक विभाग ने विशेष तैयारी कर ली है। डाक विभाग की माने तो 5 साल तक 1,60,000 बच्चों का ही अब तक आधार कार्ड बन चुका है, लेकिन अब घर पर आधार कार्ड बच्चों का बनाया जाएगा, जिससे कि सभी बच्चों का आधार कार्ड आसानी से बन सकेगा। घर बैठे मोबाइल नंबर और पता भी आप अपडेट करवा सकते हैं। डाकिया से मोबाइल नंबर, घर का पता भी आप घर बैठे अपडेट अपने आधार कार्ड में करवा सकेंगे। इसकी भी सुविधा अब डाक विभाग देगा। इस काम के लिए अब डाक विभाग जाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि डाकिया अब आपके घर पर ही आने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है, आपको कैसी लगी? यदि आपको इन योजनाओं की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक अवश्य करें, कमेंट करके अवश्य बताएं और किसी भी योजना से संबंधित यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी सेंड करें और यदि आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो दोस्तों अवश्य ही BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।